नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं पंजाब के फाजिल्का जिले से। गरीबों के घर पहुंच रही है पुलिस। अब आप सोचेंगे क्यों पहुंच रही है पुलिस, तो बता दें कि पंजाब के फाजिल्का जिले के अरनीवाला थाना के एसएचओ मुंशी राम और समूह स्टाफ द्वारा कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन होने से बेसहारा हुए गरीब लोग, जिनका रोज का काम बंद हो चुका है, जो गुजार बसर नहीं कर पा रहे हैं, उनके घर घर जाकर लंगर और मिठाइयों को पहुंचा रही है पुलिस और लोगों को घर में रहने की हिदायत भी दे रही है। देखें फाजिल्का से विजय कुमार की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਅਰਨੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਬਲੇ ਕਲਾ ਵੰਡਿਆ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਵੰਡਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਬੋਤਲੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਾਧਾ ਸਮਿਟ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ठीक है जी। लिखना भी नहीं लंगर आया सुबह, लंगर ना नहीं तो लंगर आ रहा उधर मुंह कर मुंह करो उधर आया। छोटू तू भी आया, जल्दी आ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੱਟੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਮਰਾਸੀ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ? ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ? ਉਹ ਇੱਕ ਜਣਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? चलो बेटा, चलो। कितने आदमी हैं? चलो पीछे 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 जाओ। ले बेटा, चलो। कितने आदमी हैं? सात। और कोई लेने वाला कोई रह तो नहीं गया? और यार और कोई है तो ले जाओ, जल्दी आओ, जल्दी दौड़ कर आओ। दूरी वाला कोई ना लवे। कितने आदमी है? कितने आदमी है? ਮੈਂ ਦੋ ਮਾਂ दो। इधर आओ। दो ही हो ना? और कोई रह तो नहीं गया लेने वाला? और कोई है तो बुला लो। चार भी दे दो नाल, चार दे दो। अगली खबर यूपी के वाराणसी जिले से है। जी हां, युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं का पहल। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के कपसेठी थाना क्षेत्र के मड़ैया ग्राम सभा के युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा लगाया गया जनता कर्फ्यू सराहनीय है और हम लोग इसका पालन कर रहे हैं और इसको सफल बनाने के लिए हम लोग अपने ग्राम सभा में सबके घरों पर जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं और लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उक्त बातें चंदवा पटेल, नागेंद्र कुमार, राजेश कुमार, रामधार, अजय कुमार, हरिशंकर पटेल, अभिषेक कुमार, सुनील कुमार, आशीष पटेल, शिवेंद्र पटेल, रोशन कुमार, जितेंद्र कुमार, सदानंद, कुणाल, हरिसागर ने कहा। देखें कपसेठी से पंकज पटेल की रिपोर्ट।
इंडिया आप देख रहे हैं। और इस समय मैं ग्राम सभा मड़ैया और प्रसिद्ध शंकर मंदिर के पास हूँ। यहाँ पे कोरोना वायरस को लेके हमारे ग्रामीणों का काफ़ी उत्साह बढ़ा हुआ है। आइए जानते हैं इनकी राय। बताइए क्या नाम है आपका? चंद्रमा सिंह पटेल, ग्राम मनाया, युवक मंगल दल अध्यक्ष। सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हम सब हैं। सभी जितने भी बच्चे हैं, गांव के लोग, युवक मंगल दल के सब कार्यकर्ता और सामाजिक स्तर से काम करने वाले सभी व्यक्ति हैं और एक दूसरे का सुख दुख में हाथ बटाने वाले। और इस समय हमारे देश में जो कोरोना क्राउन वायरस को लेकर विपत्ति आई हुई है, ये विश्वव्यापी कोरोना वायरस अपने आप में जैसे बहुत जटिल समस्या है पूरे विश्व के लिए। तो भारत देश में ये मुहिम चला हुआ है कि लॉकडाउन में सभी लोगों को बाहर नहीं निकलना है। लेकिन हम लोग सामाजिक संगठन के लोग गांव में सामाजिक कार्य के उद्देश्य से सैनिटाइजर, दवा का छिड़काव जिला खेल अधिकारी के द्वारा मतलब उनके सौजन्य से हम लोग मतलब इसमें लगे हुए हैं। और इसमें जैसे कोरोना वायरस से संबंधित कोई समस्या किसी को है तो इसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर है, जैसे 8114001673, 108 112 1800 180 5145 है। तो ये सब जो हेल्पलाइन नंबर है इसमें गांव के सहयोग के लिए है और सभी लोग इसमें इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। और अपने स्तर से हम लोग पूरे गांव में पूरे रोड पर सैनिटाइजर और दवा का छिड़काव किए हैं सभी लोग मिलकर और पूरे उत्साह से। और हम लोगों ने काफ़ी परहेज किया है आपस में कि दूरी बनाकर रहें। फिलहाल इस समय थोड़ा सा नज़दीक जरूर लग रहे हैं, लेकिन यह है कि पूरा शासन स्तर से जो भी मतलब नियम फॉलो कर रहे हैं सभी लोग, समाज के लोग, जो भी नियम बना हुआ है समाज के लिए। और ग्रामीण वासियों में ये पूरी उत्साह के साथ देखने को मिल रहा है कि कोरोना से कैसे लड़ा जाए। तो इसमें जो हम लोग कोरोना को हराना है, भारत को हंसाना है, ये स्लोगन तैयार किए हैं सभी कमेटी के लोग, सामाजिक संगठन के लोग। और ये पूरा देश इसमें जूझ रहा है कि कैसे अपने आप को बचा जाए और लोगों को बचाया जाए और आपसी मतभेद भी न हो। जैसे लगता है कि सब लोग एक दूसरे को कहते हैं कोरोना से पीड़ित हैं, तो ऐसा कोई न कहे एक दूसरे के लिए, जिससे कि वो व्यक्ति तनाव में हो जाए। जैसे हमारे होता है सकते हैं और इसमें आम जनता नहीं कर सकता है कि नहीं आप इससे ग्रसित हैं। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए समाज के लोग एक दूसरे पर कमेंट करें। प्रधानमंत्री ने जो ये फैसला लिया है उसको क्या मानते हो, कितना सहमत हैं? प्रधानमंत्री जी तो लीजिए भाई, जो फैसला लिए हैं पूरे देश के हित में लिए हैं और पूरा देश इसका पालन कर रहा है। यदि नहीं करेंगे तो सामाजिक स्तर से भाई सब पूरे देश में विपत्ति आएगी। और भाई जान है तो जहान है, पहले जीवन रहेगा तभी इसमें लोगों को तो आगे विकास करने का मौका मिलेगा। यदि जान ही नहीं रहेगा तो विकास करके लोग क्या करेंगे, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे प्राथमिकता तौर पर प्रधानमंत्री जी का एक सराहनीय कार्य है कि जो लॉकडाउन पूरे देश में करवाए हैं और इसमें सभी लोगों को पालन करना चाहिए। लॉकडाउन से जो कोरोना का संख्या लगभग बैलेंस में मतलब बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, अन्यथा बहुत तेज़ी से बढ़ता है यदि लॉकडाउन नहीं रहता। तो ये लॉकडाउन का असर भाई समझने वाले समझ रहे होंगे कि नहीं, लॉकडाउन से काफ़ी हद तक इसमें सीमित हो सकता है। यदि लॉकडाउन नहीं रहेगा तो ये संख्या बहुत ही खराब हो जाएगी। लेकिन फिर भी
शुरुआत में 3 संख्या मिला, 3 से 24, 24 से 105, 105 से 167 और आज स्थिति 900 के ऊपर हो गया है। तो ये दिन प्रतिदिन ये स्थिति बढ़ता जाएगा और समाज इसका पूरी तरह से पालन करे और खैर के साथ लोग संयम भी बनाएं। और ये नहीं कि मतलब कोरोना वायरस एक बहुत मतलब कि जैसे जटिल लोगों को है, एक दूसरे से मतलब कि बहुत संपर्क में ना आए एक दूसरे के, और 1 मीटर की दूरी लगभग बनाकर जरूर है। ये सावधानी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम क्या संदेशा देना चाहते हैं जनता? मैं संदेशा यह देना चाहता हूं कि बनारस जिला के शिवापुरी ब्लॉक ग्राम सभा मढ़ैया में मैं कोरोना वायरस से बचने के लिए यहाँ सभी लोगों को दवा छिड़काव के लिए मैंने अनुमति दी और हमारे सब भाइयों ने यहाँ पर दवा का छिड़काव किया। इससे हम काफ़ी खुश हैं, क्योंकि हर गांव में इसी तरह से किया जाएगा तो कोरोना वायरस से बचने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और हम यह चाहते हैं कि हर गांव वाले इस न्यूज़ को सुने और इसी तरह से हर गांव में इसका प्रयोग करें और 1 मीटर की दूरी बनाना अनिवार्य है। बस हम यही कहेंगे, इसके लिए धन्यवाद। अब बताइए, क्या नाम आपका? आप क्या संदेशा देना चाहते हैं जनता को? मैं संदेशा देना चाहता हूँ सर, कोरोना वायरस एक घातक बीमारी के रूप में आया हुआ है, महामारी के रूप में। हम सभी ग्रामवासियों घर घर जाकर लोगों के जगह जगह दवा का छिड़काव कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर, कोरोना एक बहुत खतरनाक बीमारी है, जिससे आप लोग बचे रहिए। सुबह शाम हाथ धोइए, डिस्टेंस दूरी बनाए रखिए, अपने बच्चों को और बूढ़ों को बचा के रखिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए अपने आप को बचा के रखिए। देश इससे जूझ रहा है, जिससे कोरोना वायरस से बचा जाए, जो नियम है उसका पालन किया जाए। युवक मंगल दल का महामंत्री, हम लोगों ने आज ब्लॉक से बहुत दिनों से गुहार लगा रहे थे हमें सैनिटाइजर उपयोग उपलब्ध कराया जाए, और सैनिटाइजर हमको मिला है। हम लोगों ने आज अपने ग्राम सभा में पूरा छिड़काव किया है और हम लोग ये चाहते हैं हमें और सैनिटाइजर मिले। हम अपने अगल बगल के गाँव में, हमारे गाँव के बच्चे सब लगे हुए हैं, उनका पूरा छिड़काव करेंगे और अपनी तरफ से जितनी कोशिश या जितना बचाव हो सकता हम लोग कर रहे हैं। जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए प्रयास किया जा रहा है कि उनको पूरा टेस्ट कराया जाए, और प्रयास किया जा रहा है कि वो लोग अपने आप को लॉकडाउन की स्थिति में रखें, और एक लॉकडाउन ही है जो हमको आपको बचा सकता है। कितनी आबादी होगी आपके गाँव में? हमारे गांव की जनसंख्या करीब सब मिला के पूरा करीब 2200 के आसपास। कहाँ छिड़काव किया आप लोगों ने? हमने अपने पूरे ग्राम सभा में छिड़काव किया। मढ़ैया, उत्तरपुर, बिरमपुर और बगल में जो सटे हुए थे, जब हम लोग चल रहे थे तो जो हमारे पास दवाएँ थी, बगल के ग्राम जैसे रसना हो गया, वहाँ पे भी छिड़काव किया। हमने ये नहीं देखा कि ये हमारा गांव है, ये उनका गाँव, हमने सब जगह क्या नाम आपका? बताइए, आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? पीछे मत देखा, और किसी कुछ बोलना है? और कोई बोलना चाहता है? कुछ बोल लीजिए अपने आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया न्यूज़। पंकज पटेल के साथ एक ग्राम सभा मढ़ैया है और यहाँ के जनता में काफ़ी जागरूकता है। आप देख सकते हैं कि इतने सारे मशीन रखे हुए हैं दवा छिड़काव के लिए, और ये शिवापुरी ब्लॉक के अंतर्गत थाना कपसेठी के में आता है। अगली खबर यूपी के गाजीपुर जिले से है। जी हां, जखनिया एसडीएम का पहल देखने को मिला है। दिहाड़ी मजदूरों को भिजवाया उनके घर। यूपी के गाजीपुर जनपद के जमानिया तहसील अंतर्गत गौरा गांव के पास कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन का पालन करने के लिए सख्ती के साथ अपील भी कर रही है प्रशासन। तो वहीं जमानिया एसडीएम ने कहा कि देश में फैल रही कोरोना को रोकने के लिए शासन के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है। ऐसी घड़ी में हम सभी को धैर्य के साथ इस महामारी को मात देने के लिए एक होकर सहयोग करना चाहिए। वहीं उन्होंने मीडिया की सूचना पर रेलवे लाइन गौरा गांव के पास
नोएडा व वाराणसी से अपने घर के लिए जा रहे गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के लिए जखनिया तहसील परिसर में नाश्ता जलपान की व्यवस्था करवाया। 15 लोगों को उनके घर मऊ भिजवाया। देखें जंगीपुर से छोटू यादव की ये रिपोर्ट। जखनिया ब्लॉक के आसपास गौरा गांव पड़ता है, वहां पे 15-20 लोगों को जाते हुए ट्रैक पे मीडिया कर्मियों ने पकड़ा है, देखा है तो उनको लेकर के आया है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा या बीच में ही छोड़ दिया जाएगा? जो मीडिया कर्मी बंधु यहाँ लाए हैं वो संज्ञान में है और उनको बाकायदा तहसील में 15 लोग हैं जो बताए गए हैं कि वो नोएडा से और बनारस से आए हैं। बनारस तक संभवतः उनको रोडवेज की बसों से लाया गया और वो चूँकि साधन बंद है और रोडवेज अन्य कोई परिवहन नहीं है, इसलिए ये जा रहे हैं अपने गंतव्य को। सदर संज्ञान में है, उन लोगों को लाया गया है और उन लोगों को उनके गंतव्य तक भेजने का व्यवस्था कराई। ठीक सर, धन्यवाद। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होता है हर खबर पर नजर। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के जौनपुर जिले से, जहां कोरोना कहर में व कांगरी केंद्रों का सर्वेक्षण किया गया है। यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन में व कांगरी केंद्रों द्वारा बैंकिंग सेवाएं, एटीएम, ऑनलाइन मेडिसिन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा डॉक्टरों से सलाह, ग्रोसरी का सामान, नेटमेड के माध्यम से दवाओं का होम डिलीवरी संग हेल्थ केयर पॉलिसी जैसी आवश्यक सेवाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है। जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन वह कांगरी केंद्रों पर वह कांगरी कर्मचारी और फ्रेंचाइजी जरूरी सेवाएं ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं। ग्राहकों को कोई परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए उनको सेवा दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पहले ग्राहकों का साबुन से हाथ धुलवाया जा रहा है, उसके बाद सैनिटाइजर भी किया जा रहा है। साथ ही ग्राहकों को कोरोना वायरस के बचाव के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। तो बातें बकांगरी के ब्लॉक ऑफिसर ब्रिजेश यादव ने बताया। देखें जौनपुर से लक्ष्मण कुमार की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। वक्रांगी केंद्र खुटहन यूनियन बैंक से संबंधित ये फिरोजपुर गांव में यूनियन बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र है, जहां संचालक डॉक्टर नंदलाल जी हैं और ब्रिजेश कुमार यादव बीसी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के द्वारा ये संचालित जो वक्रांगी केंद्र है, यहाँ पर पैसे का लेन देन और ऑगमेंट और अमेजोन की बुकिंग और सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर कस्टमर। अगली खबर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से है, जहां पे अति आवश्यक सामानों की कालाबाजारी जारी है। उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में कोरोना वायरस को हराने के लिए पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन पर है, जिस कारण सभी दुकानें बंद हैं। लेकिन लोगों की परेशानियों को देखते हुए सुबह 7 से 10 बजे तक किराना स्टोरों को सभी आवश्यक सामग्रियों की उचित मूल्य पर बिक्री हेतु जिला प्रशासन की ओर से खोला जा रहा है। लेकिन कुछ व्यापारियों ने मौके का फायदा उठाकर अति आवश्यक सामग्री को ज्यादा कीमतों पर बेचकर कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसके चलते एक छोटा दुकानदार नगर के दुर्गा मंदिर स्थित बड़े दुकानदार के पास से एक सोयाबीन का कट्टा, जिसकी कीमत लगभग 1200 रुपए है, लेकिन 1200 रुपए की जगह 1700 रुपए में खरीद कर ले आया। इसी तरह से बाकी अन्य सामानों की कालाबाजारी जमकर की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि जब एक छोटा दुकानदार दुगने कीमत पर सामान ले आ रहा है, तो वो आम लोगों को कितने में बेचेगा। इस दौरान शिकायत पर पहुंचे नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने कालाबाजारी कर रहे बड़े दुकानदार को चेतावनी देते हुए आखिरी वार्निंग दिया। तो वहीं दिनेशपुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने कहा कि आज किसी के द्वारा एक शिकायत मिला था कि कुछ व्यापारियों द्वारा कालाबाजारी किया जा रहा है,
जिसके चलते हमने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए पुलिस की मदद से सबुज और कृष्णा घोष किराना स्टोर पर जाकर उनको चेतावनी दी है और अब इनके नाम कोई शिकायत मिला तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। जो इस प्रकार की आज कुछ शिकायतें हमें मिली हैं कि भाई दुकानदार जो है अपना मुनाफाखोरी के उसमें सामानों को कुछ अधिक मूल्य पर वो ले रहे हैं, तो इस संबंध में मेरे द्वारा जो है उस शिकायत का संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन की मदद से उनको दुकानदार को एक कोई मिस्टर घोष है और एक तबुज हैं, उनको जो है चेतावनी दे दी गई है। अगर इनके द्वारा नहीं किया गया तो फिर इसमें जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में बस खबरें यहीं तक। हमें दीजिए इजाजत, जल्द मिलेंगे कुछ खास खबरों संग। तब तक के लिए आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पर, कहीं ना जाएं क्योंकि यहाँ होता है हर खबर पर नजर। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या किसी अन्य सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना, कार्यक्रम हो तो हमारे क्षेत्रीय संवाददाता को तुरंत जानकारी प्रदान करें। हम आपकी आवाज बनाएंगे बुलंद आवाज।